हेलो नमस्कार। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पे स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है जीरो कॉन्सेप्ट। आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, जीरो के बारे में पढ़ेंगे कि आपकी ज़िंदगी में जीरो का क्या महत्व है, जीरो का महत्व गणित के अंदर क्या है, वो हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको समझाता हूँ एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू। तो एग्जाम्पल हमारा ये रहेगा कि मान लेते हैं यहाँ पे आप खड़े हैं। यहाँ पे कौन खड़ा है, आप खड़े हैं यहाँ पे। और यहाँ से 5 किलोमीटर दूर, या फिर मान लो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर आप वाली खड़ी है। कौन खड़ी है, आप वाली। आपसे 10 किलोमीटर दूर खड़ी है। अब आप इससे मिलना चाहते हैं और ये भी आपसे मिलना चाहती है। आप दोनों ही एक दूसरे से मिलने के लिए क्या है, बेताब है। आपकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड भी है 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 1 घंटे में 5 चलती है। तो आप 1 घंटे में 5 चल के यहाँ पहुँच जाएंगे और ये भी 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल के यहाँ पहुँच जाएगी। और दोनों के दोनों आप क्या हो जाओगे, मिल जाओगे, ठीक है। तो 1 घंटे के अंदर आप दोनों क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। 1 घंटे में आप कैसे मिले, क्योंकि 5 किलोमीटर आपने चल लिया और 5 किलोमीटर उसने चल लिया। अब अगर मैं आपसे कहता कि आपकी स्पीड जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर है और जो आप वाली है उसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है, अब आप कितने घंटे में मिलेंगे, आप ये बताओ। तो आप बोलोगे सर 1 घंटे में 6 ये चलेगा और 1 घंटे में 4 ये चलेगी, टोटल 10 हो जाएगा 1 घंटे में। तो अभी भी ये 1 घंटे के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। मिलन का जो टाइम है वो अभी भी क्या रहेगा, 1 घंटा ही रहेगा। फिर अगर मैं आपसे ये बोलता कि अगर आपकी स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर है और जो आप वाली है उसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है, तो अब आप कितनी देर में मिलेंगे। तो आप वही जवाब रहेगा कि 1 घंटे में हम दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब मैं आपसे ये बोलता कि आपकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, आप 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलते हैं और जो इसकी स्पीड है वो 0 किलोमीटर पर आवर है। भाई इसका जो एटीट्यूड है वो थोड़ा लेवल का है, तो इसने बोल दिया कि भाई मैं तो तुमसे मिलने नहीं आ रही, अगर तुम्हें आना है तो तुम आ जाओ मेरे घर पे। आज पापा भी घर पे नहीं है, ठीक है। तो फिर आपने क्या, अपनी स्पीड बढ़ा ली। जैसे ही इसने कहा कि पापा घर पे नहीं है, आपकी स्पीड कितनी हो गई, 10 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड आपकी बढ़ गई। भाई पहले आपकी 5 थी, 5 से 10 हो गई। तो समझ रहे हो ना किस बात का असर हो रहा है। तो अब ये कितने घंटे में मिल जाएंगे, 1 घंटे में मिल जाएंगे। हमारा कहने का मतलब इतना सा था। तो आपने यहाँ से क्या देखा कि जब तक इन दोनों की स्पीड का जो सम है, स्पीड का जो योगफल है वो 10 रहेगा। 10 प्लस 0 10 हो जाएगा। यहाँ पे 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 10। और यहाँ पे 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 10। और यहाँ पे 5 प्लस 5 ये कितना हो जाएगा, 10। तो आपने यहाँ से केवल एक ही चीज़ सीखी, वो क्या सीखी कि जो दोनों की स्पीड है उसका जो योगफल है वो कितना है, 10 है, ठीक है। तो इनका जो मिलन का समय है वो 1 घंटा आ रहा है, वो इनकी अलग अलग स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। इनकी अलग अलग स्पीड क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। डिपेंड किस पे करता है कि इन दोनों की मिला की स्पीड कितनी है, वो है 10। भाई मिला की स्पीड 10 आ रही है, सभी के अंदर देख लो आप। तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि ये जो मिलन का समय है वो इनकी अलग अलग स्पीड पे निर्भर नहीं करता है, इन दोनों की मिला की स्पीड कितनी है उस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, एक समीकरण है हमारे पास में ये, और इससे आपको केवल यही पता है इन दोनों का योगफल। अब आप अलग अलग नहीं बता सकते कि ए का मान कितना है और बी का मान कितना है। यहाँ से मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, आप ये समझो। मान लेते हैं कि हमारे पास में दो संख्या है x प्लस वाई बराबर क्या है, बराबर आप 10 ही मान लो, ठीक है। आपसे ये बोला जाए कि x प्लस वाई बराबर कितना है, 10 है। तो आप ये बताओ कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मान कितना आएगा। या तो आपसे ये पूछा जा सकता है, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का मान कितना आएगा।
या फिर आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई का मान कितना आएगा। या फिर आपसे एक नया सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ये इसका मान कितना आएगा। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई, इसका मान कितना आएगा। ठीक है, तो इस एक समीकरण देके आपसे इतनी सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। ठीक है, इसका मान पूछा जा सकता है। तो आप यहाँ से मुझे ये बताओ कि एक समीकरण से क्या x और y निकालना पॉसिबल है। एक समीकरण है, समीकरण को हम कैसे पहचानेंगे, जितने बराबर के चिन्ह होते हैं उतने समीकरण होते हैं। ठीक है, और चर का मान क्या होता है, चर का मतलब होता है कि जिसका मान बदलता रहे। जैसे हमारे पास में दो आदमी है, एक आदमी, तीन आदमी है, मान लो 3 आदमी है। इसका जो x है वो है रीमा, इसका जो x है वो है सीता, और इसकी जो x है वो है राधिका। ठीक है, तो तीनों ही देखो x है, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है, लेकिन हर के लिए ये क्या अलग अलग है, हर कंडीशन के लिए क्या अलग अलग है। तो ये x ही, लेकिन ये क्या है, अलग अलग है। तो चर का मतलब क्या होता है, चर का मतलब ये होता है जो बदलता रहता है, हर कंडीशन के लिए बदलता रहता है। अब यहाँ पे देखो x और y के मान फिक्स नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। मैं 5 ले लूँ, चाहो तो मैं 7 और 3 भी ले लूँ तो भी 10 आएगा। तो चर का मतलब आप समझ गए होंगे, और समीकरण का मतलब होता है कि जितने बराबर के चिन्ह होते हैं वो समीकरण होते हैं। तो एक समीकरण से दो चर दे रखे हैं, एक समीकरण से दो चर का मान निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इस समीकरण से आपसे केवल वही सवाल पूछे जाएंगे जिसका मान x और y की अलग अलग वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, इन दोनों की मिला के वैल्यू कितनी है, वो है 10। तो देखो हमने ऐसा ही सवाल पूछा है, इसका आंसर क्या आएगा, x प्लस वाई का मान है 10, तो आपने क्या कर दिया 10 का स्क्वायर मतलब 100, इसका मान आएगा 100। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, यहाँ पे 2xy कर लो, ठीक है। अब ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, तो जिस महानुभाव को पता है कि ये कुछ भी नहीं है, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, वो डायरेक्ट क्या करेगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, तो इसका मान भी 100 आएगा। और इसका मान निकालने के लिए वो कहेगा x प्लस वाई का मान तो 10 है, 10 को 2 से गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। x प्लस वाई का क्यूब निकालना है, तो 10 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000। और जिसको ये पता है कि जो फॉर्मूला है ये x प्लस वाई का भी क्यूब होता है, तो वो क्या कर देगा, डायरेक्ट 1000 लिख देगा। अब आपने मुझे बताओ, इतने इन सब के मान निकाल लिए, इन सब के क्या कर लिया आपने, मान निकाल लिए सारों के सारों। मुझे बताओ x और y की अलग अलग वैल्यू कहीं पर काम आई क्या, नहीं आई ना। इसका मतलब एक समीकरण देखकर आपसे केवल वही सवाल पूछे जाएंगे जो उनकी अलग अलग वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेंगे। किस पे डिपेंड करेगा, उनके योगफल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बड़े काम का है। अब हम इस पे सवाल करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं आपके सामने सवाल फेंकता हूँ। पहले खूबसूरत सवाल के साथ शुरू करते हैं। अगर ये देखो, अब ये अलग अलग डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब x और y कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से हम देखो चर को कुछ भी मान सकते हैं, चर को क्या मान सकते हैं, कुछ भी। तो यहाँ पे आप छोटी सी लाइन लिख लो। छोटी सी लाइन क्या है कि यदि अगर चर समीकरण की संख्या से, अगर चर समीकरण की संख्या से अधिक हो या ज़्यादा हो, तो हम एक्स्ट्रा चरों को, जितने भी एक्स्ट्रा चरों को कुछ भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, कुछ भी, जो आपकी मर्जी है वो मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। कुछ भी मानने का मतलब ये है कि हम 0 भी मान सकते हैं, 1 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, -1 -2 कुछ भी मान सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा किस पे फोकस करेंगे, 0 पे फोकस करेंगे कि 0 मानना क्या होता है, थोड़ा सा आसान होता है। तो इस सवाल में देखो मैं आपको यही मान के बता देता हूँ, जो हमने एग्जाम्पल लिया इसमें समझो आप
कि आप बोलोगे कि सर यहाँ पे समीकरण तो एक है और चर दो है, एक्स्ट्रा कितना, एक चर एक्स्ट्रा है। भाई एक समीकरण से एक चर का मान निकाला जा सकता है, एक्स्ट्रा कितना है, एक। तो इस एक को अगर मैं जीरो मान लूँ तो ये कितना आएगा, आप बोलोगे सर ये x 10 आएगा। भाई y को मैंने जीरो मान लिया तो x 10 आएगा। अब आप यहाँ पे पुट कर दो, तो x की जगह आप जीरो पुट करोगे और x की जगह 10 पुट करोगे, तो 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100। ठीक है। और यहाँ पे देखो आप जीरो पुट करोगे, y को आपने जीरो लिया तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, x की जगह 10 है, 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100। तो अब हम आपके सामने सवाल फेंकते हैं लगातार। आज की क्लास में हम बहुत सारे सवाल करने वाले हैं, एग्ज़ाम में आए हुए और जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इस लाइन का आप फ़ोटो खींच लो, चाहो तो फ़ोटो खींचना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो कि अगर चर समीकरण की संख्या से अधिक हो तो हम एक्स्ट्रा चरों को कुछ भी अपने हिसाब से मान सकते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस पे करेंगे, जीरो पे। ठीक है। देखो ये रहा पहला खूबसूरत सवाल। आपको ये दे रखा है कि a प्लस बी बराबर 1 है और आपको मान निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए बी माइनस ये फलाना ढीम का जो भी है इसका मान निकालना है। तो आप ये बोलोगे कि हमें केवल एक समीकरण दे रखी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको क्या दे रखी है, समीकरण कितनी है। समीकरण का मतलब होता है बराबर के चिन्ह कितने, एक। तो समीकरण एक है हमारे पास में और चर कितने हैं, चर हमारे पास में दो है। दो कौन कौन से हैं, एक तो है a और एक है b, ये दो चर हमारे पास में है। ठीक है। तो एक्स्ट्रा चर कितने, आप बोलोगे सर एक समीकरण से केवल एक चर का मान निकाला जा सकता है, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है। b हमारे पास में क्या है, एक्स्ट्रा। तो b को हम अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। हमने अब क्या मान लिया, b को जीरो मान लिया कि b हो गया जीरो। अगर b जीरो हो गया तो यहाँ से देखो b तो जीरो हो गया, a का मान कितना आएगा, एक आएगा, a का मान आ गया एक। अब आपसे पूछा गया उसके अंदर रख दो, देखो b जीरो है तो ये b जीरो हो जाएगा, खेल ख़त्म। ये b जीरो होते ही पूरा जीरो हो जाएगा और ये b जीरो, तो आपके पास में बचेगा a का क्यूब माइनस a का स्क्वायर। अब a की जगह कितना, एक, तो आपने पुट कर दिया एक माइनस एक का स्क्वायर एक, खेल हो गया ख़त्म, क्या आ गया, जीरो। तो इस सवाल का आंसर आएगा जीरो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। यदि x प्लस वाई बराबर 3 है और आपसे पूछा गया है इतना बड़ा, बाप रे बाप इतना खतरनाक सवाल। देखो अगर इस सवाल को हम तरीके से करेंगे, तमीज़ से करेंगे तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, लेकिन जीरो करके करेंगे तो ये सवाल लल्लू है, कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर, एक सेकंड का सवाल है। देखो जी हमारे पास में समीकरण कितनी है, समीकरण है एक। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समीकरण कितनी है, समीकरण है एक। ये चीज़ें मैं आपको शुरुआत के 5-10 सवालों में लिखाऊंगा, बाकी फिर आगे हम धड़ाधड़ सवाल करेंगे। ठीक है। समीकरण कितनी है, आप बोलोगे सर एक समीकरण है। कैसे पता लगा, क्योंकि बराबर का चिन्ह कितना, एक ही है। फिर वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल का मतलब होता है चर। चर कितने हैं, तो आप बोलोगे सर हमारे पास दो चर है। कौन कौन से, एक तो है x और एक है y। ठीक है। तो एक समीकरण से केवल एक चर का मान निकाल सकते हैं, दूसरे को हम अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने y बराबर क्या पुट कर दिया, जीरो पुट कर दिया, y बराबर जीरो पुट। जब y बराबर जीरो पुट करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 आएगा। अब हमें निकालना है कि हम उसकी तरफ फोकस करते हैं। तो y जीरो हो गया। जब y जीरो हो जाएगा तो ये देखो y गुणा में है तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा, जीरो, और y इधर गुणा में है तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा, जीरो। हमारे पास क्या बचेगा, x का क्यूब x प्लस 1 और यहाँ पे बचेगा माइनस का 4 कोष्टक में x y तो जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये आएगा -2 का स्क्वायर। इतना सा बचा है हमारे पास में। x का मान कितना है, 3, और यहाँ पे रख दो 3 तो कितना हो जाएगा, x का क्यूब 27 और x प्लस 1 तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 4, और 4 को 4 से गुणा करूँगा तो ये आएगा 16। 27 को 4 से गुणा कर दो आप तो 108, यह आ गया 108 माइनस का 16 तो कितना आएगा, 92। 92 इज़ द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है देख लो, 92 ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर।
यदि x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0 है तो आपको इसका मान निकालना है। लो जी भाई निकालते हैं। देखो एक समीकरण आपके पास में और दो चर है, तो आप एक को अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। आपने क्या मान लिया, y को 0 मान लिया। y बराबर क्या पुट कर दिया, 0। लो जी हमने पुट कर दिया। जब y बराबर 0 पुट करेंगे तो x का मान कितना आएगा, -2। ठीक है, अब हमें निकालना क्या, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो यह आएगा x का क्यूब। देखो y क्यूब है तो y को तो हमने 0 मान लिया, ये तो 0 हो जाएगा, और ये y यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, +8। x क्यूब कितना आएगा, देखो -2 का क्यूब, -2 का क्यूब करेंगे तो आएगा -8 +8 बराबर 0। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यदि a प्लस बी बराबर 1 है तो आपको इतना लंबा सारा दे रखा है। देखो ये भी कुछ नहीं है, छोटे मोटे सवाल है, अभी ये शुरुआत है। ठीक है, तो इतने आसान आसान सवाल आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तभी सवालों का लेवल भी बढ़ेगा। आपने क्या देखा कि समीकरण कितनी है, एक है, और चर कितने हैं, ए और बी, मतलब कि दो चर है। तो आपने बी को क्या कर दिया, 0 कर दिया। जब बी 0 करोगे तो ए कितना आ जाएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पे पुट कर दो तो यह आएगा a की घात 4, b की घात 4 तो 0 हो गया, -a का क्यूब माइनस बी का क्यूब 0 हो गया, और ये बी स्क्वायर भी 0 हो जाएगा तो पूरा 0, और ये भी 0। तो आपको ये निकालना है, और इसकी जगह क्या है, देखो a का मान कितना, 1, तो ये आएगा 1 - 1 बराबर 0। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यदि x बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स बराबर -1 है, लेकिन इसमें तो साफ साफ इसने मना ही कर दिया ना कि x y नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब कि आपको 0 नहीं लेना है। आप 0 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप x को 0 ले गए तो देखो बट्टा में 0 आ गया, और जब बट्टा में 0 आता है तो कितना हो जाता है, अनंत। तो हम यहाँ पे x का मान 0 नहीं रख सकते, और y भी बट्टे में आ गया, बट्टे में कभी 0 नहीं आता है। तो भाई क्या रखेंगे फिर, तो हम और कुछ रख देंगे, x बराबर 1 रख देते हैं। x बराबर क्या रख दिया, 1। तो हमने x बराबर 1 पुट किया तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, आप बोलोगे सर 1 बट्टा वाई प्लस वाई बराबर -1। अब हमने आपको ये सिखाया है कि y प्लस 1 बट्टा वाई बराबर -1 है, तो y का क्यूब कितना आएगा, यहाँ से y का क्यूब आएगा 1। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है भाई, ये पहली क्लास में पढ़ चुके हैं ना हम, x प्लस 1 बट्टा एक्स बराबर -1 है तो x क्यूब कितना आता है, 1 आता है। तो वही किया है हमने। अब हमसे पूछा गया है x का क्यूब, x मतलब 1 का क्यूब 1 माइनस वाई का क्यूब, y कितना है, 1। तो 1 - 1 कितना आ जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये देखो जी थोड़ा सा अलग सवाल है ये। इसमें दो समीकरण है, इतनी देर हमने जो भी सवाल किए उनके अंदर एक समीकरण थी, अब यहाँ पे क्या है, दो समीकरण है। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे समीकरण कितनी है, दो समीकरण है जी। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे दो बराबर के चिन्ह लगे हुए हैं, एक तो ये रहा और एक ये रहा। और चर कितने हैं, चर यहाँ पे हमारे पास में 3 है। कौन कौन से, एक तो है a, दूसरा है b, तीसरा है c। 3 चर हो गए। तो दो समीकरण से हम दो चरों का मान निकाल सकते हैं, c का मान नहीं निकाल सकते। तो हमने एक्स्ट्रा वेरिएबल को क्या पुट कर दिया, अपने हिसाब से कुछ भी। तो यहाँ पे आप c को 0 पुट कर दो, c को आपने क्या किया, 0 पुट। तो 0 पुट करेंगे तो आपके पास क्या क्या आएगा, देखो यहाँ से आ जाएगा, c तो 0 हो गया, a प्लस बी बराबर 1। पहला तो आपके पास ये आएगा a प्लस बी बराबर 1। दूसरी बात क्या आएगी, c तो 0 हो गया, a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर 4। तो ये आएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर 4। अब आपको निकालना है कि आप उसकी तरफ थोड़ी सी नज़र दौड़ाओ। आपने कहा कि c तो 0 हो गया, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 1 बट्टा a बचेगा, 1 बट्टा a प्लस यहाँ पे c 0 हो गया तो पूरा 0 हो गया, क्या बचेगा, 1 बट्टा b, और इधर क्या बचेगा, c 0 हो गया तो 1 बट्टा ए बी बचेगा। तो ये आ गया 1 बट्टा ए बी। ठीक है, अब आपको इसका मान निकालना है, और इसके लिए आपने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया। तो
तो जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा ए बी, और यहाँ से आपके पास आएगा बी प्लस ए प्लस ए बी का भाग देंगे तो 1, और a प्लस बी का जो मान है वो कितना दे रखा है आपको, 2 दे रखा है, सॉरी 1 दे रखा है ना, 1। तो यहाँ पे आपने क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो यह आएगा 2/AB। अब आपको कुछ नहीं निकालना है, वो आपको क्या निकालना है, केवल और केवल AB का मान निकालना है। तो यहाँ से AB का मान कैसे निकलेगा, देखो जी आपको बताते हैं AB का मान कैसे निकलेगा। तो आपने क्या पढ़ा है, आपने यही तो फॉर्मूला पढ़ा है कि a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो किसके बराबर होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB a प्लस बी। ये फॉर्मूला हम पीछे क्लासों में पढ़ चुके हैं। a प्लस बी कितना है 1, तो इधर आएगा 1 बराबर इसका मान कितना दे रखा है 4 प्लस 3AB, और a प्लस बी का मान 1 है तो ये तो 1 हो जाएगा गुणा में। अब ये 4 जब इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, और इसके साथ मिलके कितना हो जाएगा माइनस का 3, 3 से 3 कटेगा तो AB का मान कितना आएगा माइनस का 1, और वो आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 2। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है हमारा, देखो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 है तो ये देखो CGL प्री 11/8/2017 में आया हुआ सवाल है। क्या है, प्री में आया हुआ सवाल है ये, और इस तारीख को आया था। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप जाके चेक कर सकते हैं गूगल पे। चलो अब सवाल करते हैं। तो हमारे पास में यहाँ कितनी समीकरण है, 2 समीकरण है, 1 और 2, और चर कितने हैं A B C, 3 चर है, तो एक एक्स्ट्रा है। एक चर क्या है, एक्स्ट्रा है, उसको हम अपने हिसाब से कुछ भी मान लेते हैं। तो हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया। C को भाई हमने 0 पुट कर दिया, तो यहाँ से आएगा a प्लस बी बराबर 9, और वहाँ से क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ए बी बराबर 18। तो ये आ गया ए बी बराबर 18। और हमें मान किसका निकालना है, C को तो हमने 0 पुट कर दिया तो ये पूरा 0 हो जाएगा। C 0 देखो गुणा में है, 0 से किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वो क्या हो जाती है 0, तो ये 0 और ये 0, निकालना है a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो हमें इसका मान निकालना है। ठीक है, इसके मान के लिए हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, देखो जी इसका मान तो सरल ही है ना। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इधर क्या आता है a प्लस बी का होल क्यूब, तो यहाँ पे लिख देते हैं a प्लस बी का होल क्यूब बराबर प्लस का 3AB, और ये आएगा a प्लस बी। तो आपको ये निकालना है। ये निकालने के लिए आप यहाँ से मान पुट कर दो, a प्लस बी का क्यूब करेंगे तो ये कितना आएगा 9 का क्यूब, लो जी आ जाएगा 9 का क्यूब, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो माइनस का 3AB, 3AB की जगह कितना है 18, तो गुणा 18, और a प्लस बी कितना है 9, बराबर में इधर क्या बचेगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब। अब यहाँ से आप एक काम करो, चाहो तो 9 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। क्या ले सकते हो, 9 का स्क्वायर कॉमन, तो आपने क्या ले लिया 81 कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा 9 माइनस ये 9 कॉमन आ जाएगा, 3 दूनी 6, बराबर में ये चल ही रहा है इधर, 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा 3, और 81 को जब आप 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 8 दूना 8 तिया कितना होता है 24, 243 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ये भी एग्जाम में आया हुआ सवाल है, CGL प्री में आया हुआ सवाल है। देखो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, 2 समीकरण है और 3 चर है, तो एक को हम अपने हिसाब से कुछ भी मान लेते हैं। हमने C को 0 पुट कर दिया, जब C को 0 पुट करेंगे तो a प्लस बी बराबर कितना आएगा माइनस का 11, और यहाँ से कितना आएगा ए बी बराबर 17। ठीक है भाई, C को 0 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ए बी बराबर 17, और यहाँ से ये 0 ये 0, a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है। हमें क्या निकालना है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब। तो भाई निकालते हैं। देखो तो हमने इसका फॉर्मूला अभी अभी पढ़ा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है,
आप बोलोगे सर इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और a प्लस बी। यही फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप a प्लस बी कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, a प्लस बी कॉमन ले लिया आपने, तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। इसका मतलब कि जो भी आंसर आएगा वो a प्लस बी का क्या होगा, मल्टीपल होगा। a प्लस बी का उसमें भाग पूरा पूरा जाएगा, भाई आंसर यही तो आएगा ये पूरा। और इसमें क्या होगा, a प्लस बी का भाग दूंगा तो a प्लस बी से a प्लस बी कट जाएगा, मतलब पूरा पूरा भाग जाएगा a प्लस बी का। a प्लस बी क्या होगा, मल्टीपल होगा a प्लस बी का। तो a प्लस बी कितना है यहाँ पे 11 माइनस 11। तो आप 11 के मल्टीपल चेक कर लो कि क्या है। तो यहाँ पे देखो 11 का मल्टीपल 170 तो होगा नहीं, इसमें 11 का भाग नहीं जाएगा तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें 11 का भाग जाएगा तो ये आंसर हो सकता है, इसमें भी 11 का भाग जाएगा तो ये भी आंसर हो सकता है, और इसमें भी 11 का भाग जा रहा है तो ये भी आंसर हो सकता है। तो हमने मल्टीपल चेक किया तो हमारे पास में क्या हो गया, सारा का सारा काम गड़बड़ हो गया, गड़बड़ घोटाला हो गया जी सारा काम। 3 ऑप्शन मैच हो रहे हैं ना। चलो जी कोई बात नहीं, हम निकाल ही लेते हैं। a प्लस बी का मान कितना है, माइनस का 11, और a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 का स्क्वायर 121, माइनस ए बी का मान कितना है 17, 17 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 17 तिया 51। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 120 में से 50 जाएगा तो 70 आएगा, और जब इनको गुणा किया जाएगा तो ये आएगा माइनस का 770। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं, अगर यहाँ पे अगर आपको कोई वैल्यू पुट हो रही है तो कर सकते हो। देखो ए और बी का मान ऐसा क्या ले कि माइनस का 11 आ जाए और गुणा करने पे 17 आए। ए प्लस बी का मान ऐसा क्या ले कि जोड़ने पे क्या आए, माइनस का 11, और गुणा करने पे क्या आए 17। तो मेरी नज़र में तो ऐसी कोई वैल्यू है नहीं। चलो अगले सवाल में बढ़ते हैं। यदि ए बी बी सी सी ए बराबर 8 है तो यहाँ पे देखो आपको 2 इक्वेशन दे रखी है, एक समीकरण और दूसरी समीकरण। क्या है, 2 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है ए बी सी। तो आप क्या करो, एक को अपने हिसाब से कुछ भी मान लो, हमने सी को 0 पुट कर दिया, ठीक है। सी को जब 0 पुट करेंगे तो ये 0 ये 0, ए बी बराबर कितना आएगा 8। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए बी बराबर आया 8। और यहाँ पे जब आप c को 0 करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 20 आएगा। तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 8, सॉरी 20 आ रहा है ना, 20। अब आपको निकालना क्या है, उस पर थोड़ी सी नज़र दौड़ाते हैं। तो आपने कहा कि 1/2 a प्लस बी, सी तो 0 हो गया, और अंदर क्या बचा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमने लिख दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे c 0 हो जाएगा तो ये बचेगा b का स्क्वायर, और c 0 होने पे यहाँ बचेगा a का स्क्वायर। तो बेसिकली आपको ये निकालना है इसका मान क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे निकालते हैं। तो देखो यहाँ से सबसे पहले आप चाहो तो a प्लस बी निकाल सकते हो। a प्लस बी कैसे निकालेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर से, ठीक है। लेकिन हम इस सवाल को ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो मुझे बताओ कि ऐसी 2 संख्या गुणा करने पे 8 आ जाए, तो आप बोलोगे सर एक संख्या तो होती है 4 और एक संख्या होती है 2। अब मैं यहाँ पे सेटिस्फाई करा के चेक करूँगा कि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस b की जगह हमने 2 लिया, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और दोनों को जोड़ दिया तो कितना आएगा 20। तो हम इस सवाल में आसानी से क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं a और b की। यहाँ से a कितना आ गया 4 आ गया, और b कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। अगर वैल्यू पुट हो रही है तो कर दो, अगर नहीं हो रही तो आप तरीके से कर लो फॉर्मूला लगा के। अब देखो 1/2 a प्लस बी का मतलब है 4 2 6, तो ये आएगा 6। a माइनस बी, 4 में से 2 गया तो 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर भी 4, प्लस a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16।
तो ये कितना आएगा, 2 से कटेगा 3 बार, 4 16 कितना हो जाए, 20 से 4 24, 24 को 3 से गुणा करेंगे 72। इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 72। तो हमने इस सवाल में क्या किया, जीरो भी कर दिया और वैल्यू भी पुट कर दी। एक और खूबसूरत सवाल देख लो। यहाँ पर भी कुछ नहीं करना, आपको दो समीकरण दे रखी है, 1 और 2। तो आपने सिंपली क्या कर दिया, सी को जीरो पुट कर दिया। ये सारे सवाल एग्जाम में आए हुए सवाल है भाई, ठीक है। तो आप देखो कितने सारे सवाल एग्जामों में आए हुए हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरी क्लास है ये, सभी अपने दोस्तों तक शेयर कर देना इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से a प्लस बी कितना आएगा, 11, और वहाँ से ए बी कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा 38। ठीक है भाई, सी तो जीरो हो गया ना। अब हमें निकालना क्या है, हमें बेसिकली ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब निकालना है। तो यहाँ से आप इसका फॉर्मूला, हमने अभी अभी क्या बताया आपको कि ए प्लस बी है, और अंदर क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमने पिछले वाली क्लास में अभी भी पढ़ा है, -3ab होल स्क्वायर आएगा ना भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -3ab। तो आप ये देखो कि जो भी आंसर आएगा वो ए प्लस बी का क्या होगा, मल्टीपल होगा। ए प्लस बी का क्या होगा, मल्टीपल। और ए प्लस बी है कितना, 11। 11 का मल्टीपल 55 भी है, 77 भी है, ये भी है, ये भी है। सारे ऑप्शन 11 के मल्टीपल है। बाप रे बाप, इतना खतरनाक सवाल। चलो जी भाई, तरीके से कर लेते हैं। देखो ए प्लस बी का मान है 11। अगर आप वैल्यू सोच सकते हैं तो वैल्यू सोच लो। ऐसी दो संख्या जिनको जोड़ने पे तो आए 11 और गुणा करने पे कितना आए, 38। तो गुणा करने पे 38 आए मतलब 19 गुणा 2 हो सकता है, लेकिन जोड़ने पे फिर 11 नहीं आएगा ना। चलो जी, ए प्लस बी का स्क्वायर करना है तो ये आ जाएगा 121 -3ab। 38 को 3 से गुणा करो तो 38 तिया कितना होता है, 117। 38 तिया 117 नहीं होता है, 114 ही होता है। 39 तिया होता है 117। तो ये यहाँ पे कितना बच जाएगा, 7, और 7 को 11 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 77। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, आंसर है। आप खुद देख सकते हो, देखिए इतने सारे सवाल इस टाइप पर एग्जाम में आए हुए हैं, सेम टाइप है। अब इसमें भी कुछ नहीं करना, सी को जीरो पुट कर दो। तो हमने सी को जीरो पुट कर दिया, तो ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, 8, और ए बी कितना आ जाएगा, 12। ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, और इसका फॉर्मूला हमने अभी अभी पढ़ा, क्या पढ़ा, ए प्लस बी, अंदर आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab। आप देख सकते हो ए प्लस बी का क्या होगा, मल्टीपल होगा। ए प्लस बी कितना है, 8। तो 8 का मल्टीपल कौन सा है वो चेक कर लो। तो देखो ये 8 का मल्टीपल है, 8 पंजो 40। इसमें 8 का भाग जाएगा क्या, 8 दूनी 16 और 3 बचेगा, 8 चौक 32। ये भी 8 का मल्टीपल है। और ये देखो 8 दूनी 16, 16 में फिर 6, ये भी 8 का मल्टीपल है। और ये भी 8 का मल्टीपल है। सारे 8 के मल्टीपल है यार। ये मल्टीपल से सवाल क्यों नहीं हो रहा है, इतने ऑप्शन आ रहे हैं, घटिया घटिया ऑप्शन। चलो कोई ना भाई, तरीके से कर लेते हैं, हमारे पास में दूसरा इलाज भी नहीं है। ए प्लस बी का मान कितना है, 8, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 64 -3ab। तो 3ab कितना हो जाएगा, 36। 12 तिया 36। 64 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा, आप तो ये बताओ। तो ये बच जाएगा 28, और गुणा 8। 28 अंटे कितना होता है, देखो 8 अंटे 64, और 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है, तो इतने सारे सवाल आए हुए हैं, आप खुद भी इन्हें वीडियो पॉज करके करने की कोशिश करो। मैं आपकी इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, आपको घर पे करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से a प्लस बी कितना आ जाएगा, 6, और ए बी कितना आ जाएगा, 4। आप चाहो तो वैल्यू पुट कर सकते हो। मुझे बताओ, ऐसी दो संख्या की गुणा करने पे तो आए 6, सॉरी जोड़ने पे तो आए 6 और गुणा करने पे आए 4।
तो ऐसी कोई संख्या है क्या आपके पास में, बताओ। देखो 2 × 2 करूँगा, 4 × 1 करूँगा तो भी मतलब बात तो नहीं बनने वाली। तो यहाँ से मान नहीं निकलेगा। अगर नहीं निकलेगा तो कोई बात नहीं, फॉर्मूले से कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला हमने क्या बताया कि a+b। बार बार मैं ये फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आप बार बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। -3ab। a+b मतलब 6 है, तो 6 का मल्टीपल कौन सा होगा वो चेक कर लो। तो देखो ये भी 6 का मल्टीपल है, और ये 6 का मल्टीपल है या नहीं, ये 6 का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये 6 का मल्टीपल है या नहीं चेक कर लो। तो 6 दूनी 12, ये भी 6 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें देखो ये भी 6 का मल्टीपल नहीं है भाई। तो देखो कभी कभी एग्जाम में ऐसे सवाल भी आते हैं जहाँ पे एक भी मल्टीपल नहीं हो, तो हमने चेक किया कि 6 के मल्टीपल कौन कौन है या नहीं। तो आपने देखा ये 3 ऑप्शन कट गए, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ये तो हमने क्या कर लिया मल्टीपल से। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। अब मैं आपको सूत्र से करके बताता हूँ। देखो इसका मान है 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 -3ab, 4 × 12, तो ये कितना आ जाएगा 28, सॉरी 28 क्या 24 आएगा ना। तो 6 × 24, और 24 छिग्गा कितना होता है 144। अब देखो मैं बार बार फॉर्मूला भी नहीं लिखूंगा, सारे एक ही टाइप के सवाल आ रहे इतने सारे। इसमें भी सी को 0 पुट कर दो। तो भाई हमने 0 पुट कर दिया तो a+b 4 आ गया, और ab कितना आएगा, ab आएगा 2, और a³ + b³ आपको निकालना है। इसका मान आपको निकालना है। इसका मान क्या आएगा, a+b का मल्टीपल होगा, तो a+b कितना है 4, और यहाँ पे 4 की कितने मल्टीपल है, देखो सारे ऑप्शन में 4 के मल्टीपल है। तो ये तो मल्टीपल से ऑप्शन से करने का कोई सवाल ही नहीं है। तरीके से कर लेते हैं इसको। a+b आता मतलब 4, फिर अंदर आएगा 4 का स्क्वायर -16 -3ab, ab कितना है 2, तो ये हो जाएगा 6 बराबर 4 × 10 40। 40 इज द करेक्ट आंसर। a+b+c बराबर 6 दे रखा है, तो अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ a+b का मान आएगा यहाँ से 6, और ab का मान कितना आएगा 5। अब यहाँ पे देखो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। कैसे, मुझे ऐसी 2 संख्या बताओ जिनको गुणा करने पे क्या है 5, तो आप बोलोगे सर 5 × 1, और इन दोनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है 6, तो आपने क्या कर दी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, एक नज़र आप वैल्यू पुट पे भी लगा सकते हो, अगर हो रही है तो कर दो, नहीं हो रही है तो रहने दो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो आपको निकालना है क्या, a³ + b³ निकालना है, यही तो निकालना है। a की जगह कितना है 5, 5 का क्यूब हो जाएगा 125, प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा 1, आंसर क्या आएगा 126। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और यही मैं आपको फॉर्मूले से भी करके बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, a+b, और अंदर क्या आता है a+b का होल स्क्वायर -3ab। a+b कितना है 6, 6 का स्क्वायर करोगे 36 -3ab मतलब कि 15, तो यह आ जाएगा 15। अब मुझे बताओ 36 में से जब 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 21 बचेगा, सीधा सीधा 21, तो ये हो जाएगा 6 × 21 बराबर कितना आ जाएगा 126। ठीक है, तो आप वैल्यू पुट भी कर सकते हो ऐसे सवालों में। बस अब ऐसे 2-3 सवाल और बचे हैं, मुझे लगता है आप बोर होने लग गए इन सवालों से। देखो यहाँ से सी को 0 पुट करेंगे तो a+b बराबर कितना आ जाएगा 6, और ab बराबर कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ से निकाल लेते हैं a³ + b³। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करने में थोड़ा सा सोचेंगे। ये मुझे लग रहा है ये सेम ही सवाल आ गया, अभी हमने ऐसा का ऐसा सेम सवाल किया और उसका आंसर कितना आया था 144 आया था शायद, यही किया था ना, सेम सवाल है बिल्कुल। हमने क्या कहा कि 6 का क्या होगा मल्टीपल होगा, 6 का मल्टीपल केवल एक ही ऑप्शन है, वो है 144। तो ये सवाल तो हमने कर लिया ना यार, फिर ये दोबारा कैसे रिपीट हो गया। ये टाइप करने वाले पता नहीं क्या करते हैं, ये सेम सवाल छाप दिया। देखो सेम ही सवाल है ना, 144 आएगा, a+b करेंगे
तो कितना आएगा 6, अंदर करेंगे 6 का स्क्वायर माइनस 3ab कितना होता है 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 24 बराबर 144। ये सवाल हम पीछे कर चुके हैं, अभी अभी हमने किया है, ये दोबारा भी कर लिया। अब की बार सवाल थोड़ा सा चेंज हो गया, इस बार इसने थोड़ा सा उल्टा दे दिया। क्या पूछा है इसने, उल्टा पूछा है। इतनी देर हमसे ये पूछ रहा था, लेकिन इस बार क्या पूछा है, ये पूछा है। तो उल्टा पूछो चाहे उल्टा पूछो, हमारे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। सी बराबर 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी बराबर 6, और यहाँ सी बराबर 0 पुट करेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब कितना आ जाएगा 126, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 126। अब यहाँ पे क्यूब है तो आप 126 के आसपास का क्यूब कौन सा होता है 125, 125 क्यूब किसका होता है 5 का क्यूब, तो आप इसे मान सकते हो 5 का क्यूब, और ये हो जाएगा 1 का क्यूब। इन दोनों को जोड़ के ट्राई कर लो ऊपर वाला सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ऊपर वाला सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब हमें ए और बी की वैल्यू मिल गई, तो हम इसमें वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो और हमें निकालना क्या है, आप बोलोगे सर सी को तो 0 पुट कर दिया, आपको ए बी निकालना है। तो हमें ए बी निकालना है, तो ए बी कितना है 5 गुणा ए कितना आएगा 5। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो ये सवाल तो हमने वैल्यू पुट से भी कर लिया, कुछ खास था नहीं सवाल के अंदर। चलो आगे बढ़े अगले सवाल में। अब आप बोलोगे सर हमें तो फॉर्मूला लगा के बताओ, तो आप इसमें फॉर्मूला लगा लेना जो फॉर्मूला इसका होता है। पीछे हम इतनी देर जो फॉर्मूला लगा रहे थे वही फॉर्मूला लगा के आपको ए बी का मान निकालना है और कुछ नहीं करना। हम अगला सवाल लेते हैं। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 110, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो z बराबर 0 पुट, तो यहाँ से आएगा x प्लस वाई बराबर 110 और एक्स वाई बराबर 15, और निकालना क्या है हमें x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब। ठीक है, तो देखो जी क्या करेंगे हम इसके अंदर, इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है x प्लस वाई, और ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। x प्लस वाई का मल्टीपल चेक कर लो आप, 110 का मल्टीपल, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। सी और डी में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि 110 के 2 मल्टीपल है। तो भाई देखो अब कर लेते हैं 110 का स्क्वायर माइनस 3xy 15 दिया 45। ये क्या हो गया भाई, ये तो इतना ज़्यादा आएगा यार, कहीं गड़बड़ हो गई क्या। सही तो किया ना हमने, x प्लस वाई, पता नहीं भाई क्या गड़बड़ हुई है इसके अंदर। चलो ये सवाल को छोड़ो, ये सवाल ही गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 22 है तो आपको ये निकालना है। इसमें देखो जेड बराबर 0 पुट, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 22, और यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस एक्स वाई बराबर 35। अब हमें निकालना क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो भाई देखो इसका होल स्क्वायर खोल दो, ये जेड स्क्वायर तो गलत है ना, x आएगा x,
इसे खोलेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये और ये 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर। अभी यहाँ से हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर माइनस ये वाला इधर आएगा तो 35 दूना 70। ये मान यहाँ पुट कर दो तो कितना हो जाएगा 414 माइनस
हेलो दोस्तों, आवाज़ आ चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास फिर से। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है और आपको निकालना क्या है इसमें, अच्छा इतना बड़ा निकालना है, तो आप ये देखो कि दो समीकरण है यहाँ पे, 1 और 2। तो आपने क्या किया, जीरो पुट कर दिया, c बराबर जीरो पुट। तो ये आएगा a प्लस बी बराबर 6 और ए बी बराबर 13। ठीक है जी। चलो अब आपको निकालना क्या है, सी आपने जीरो किया तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो, और ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि सी गुणा के अंदर है ना। और आपको ये भी जीरो हो जाएगा, ये निकालना है ए बी ए प्लस बी। ठीक है, तो देखो ये तो सरल ही है। ए बी का मान कितना है, 13, और ए प्लस बी कितना है, 6। तो ये कितना आएगा, 13 6 78। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है तो ये निकालना है। देखो जी, सी बराबर क्या कर दो, जीरो पुट कर दो, सी बराबर जीरो पुट। तो कितना आएगा, ए प्लस बी बराबर 6 और ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 34। अब आपको निकालना क्या है, सी आपने जीरो पुट किया तो ये जीरो, और क्या बचेगा अंदर, ए बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। तो यहाँ से आप ए बी कॉमन ले लो, ये आएगा ए बी कॉमन ले लिया तो बी बचेगा ना यहाँ पे, बी प्लस ए। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, हमें पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये कितना है, 36 बराबर ये कितना आएगा, 34 प्लस 2ab। तो कितना आ जाएगा, 2, ए बी बराबर 1। ए प्लस बी कितना दे रखा है, 6। तो हमारा आंसर आएगा 6, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, ये वही सवाल है। देखो इसने बी और सी को क्या कर दिया, उधर भेज दिया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 11, और ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 111। तो ये सेम ही सवाल है, आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, दो समीकरण है। तो आपने क्या किया, सी को जीरो पुट। तो कितना आएगा, ए प्लस बी बराबर 11, और ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 111। अब आपको निकालना क्या है, देखो सी को जीरो पुट किया तो ये जीरो और ये जीरो। आपको निकालना है ए बी ए प्लस बी। तो यहाँ से देखो, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 121 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये कितना बचेगा, 10, 2ab। तो हमारे पास ए बी बराबर आएगा 5, ए प्लस बी कितना है, 11। तो हमारा उत्तर आएगा 55। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो थोड़े से अलग सवाल आएंगे। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि हमारे पास में दो चर है, कौन कौन से, एक तो ए दूसरा बी, और समीकरण कितनी है, समीकरण है एक की है ना। देखो ये ए के बराबर का चिन्ह है, ठीक है। तो आपने क्या किया, बी को जीरो पुट कर दिया।
तो ये कितना आएगा, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट में ए स्क्वायर बराबर 1। तो a प्लस a बराबर 1, a बराबर आ जाएगा 1/2। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, a का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4। उत्तर आएगा 3/4। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यदि अंडर रूट के अंदर 1 माइनस पी स्क्वायर गुणा 1 माइनस क्यू स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3/2 हो तो इसका मान आपको निकालना है। तो जी निकालते हैं। यहाँ पे समीकरण कितनी है, एक समीकरण है, और चर कितने हैं यहाँ पे, यहाँ पे चर है 2, एक तो है p, एक है q। तो हमने q को 0 पुट कर दिया। अब देखो क्या आएगा, 1 माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट बराबर अंडर रूट 3/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 माइनस पी स्क्वायर बराबर, दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया तो इधर हो जाएगा 3/4। 1 माइनस 3/4 बराबर पी स्क्वायर, तो ये आएगा 1/4 बराबर पी स्क्वायर। देखो जी अब यहाँ पे मान निकालते हैं तो ये आएगा अंडर रूट के अंदर 2p स्क्वायर, क्यों को 0 पुट कर दिया हमने, प्लस 2p स्क्वायर अंडर रूट। तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणा 1/4 का अंडर रूट और प्लस 2 गुणा 1/4 का अंडर रूट। तो ये कट के कितना आएगा, 1/2 1/2 1/√2 प्लस 1/√2। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 इज द राइट आंसर। गला थोड़ा सा खराब हो गया है दोस्तों। इसमें भी देखो एक समीकरण है तो हम y को 0 पुट कर देते हैं। तो ये आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2। अब यहाँ पे देखो हम y को 0 पुट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 0 बराबर क्या आ रहा है, अंडर रूट 2। तो ये हमारी चीज़ गलत है। 0 बराबर अंडर रूट 2 कभी भी नहीं होता है। इसका मतलब हम y को क्या पुट नहीं कर सकते, 0 पुट नहीं कर सकते। तो हमें इन सवालों में क्या सोचना है, इन सवालों में ये सोचना है कि इस पूरी वैल्यू को जीरो कैसे करें, पूरी वैल्यू को 0 कैसे करें। उसके लिए आप ये सोचो कि पूरी वैल्यू अगर 0 करनी है तो आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई को बराबर 0 पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स वाई। ये थोड़े से अलग सवाल है, ऐसे हम 1-2 सवाल करेंगे, आप टेंशन मत लो। तो अब देखो यहाँ से क्या आएगा, एक्स वाई प्लस एक्स वाई का अंडर रूट बराबर, ये 0 हो जाएगा, बराबर √2। तो 2xy बराबर आएगा 2, xy बराबर कितना आ गया, 1। ठीक है जी। अब हमें निकालना क्या है, उसकी तरफ थोड़ा सा देखते हैं। 2 माइनस
ये देखो एक और सेम सवाल। इसमें देखो दो क्या है, समीकरण कितनी है, दो, और चर कितने हैं, चर x a b, तीन चर है। ठीक है, तो हम एक को अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो हमने a बराबर क्या किया, 0 पुट, लेकिन a तो नीचे आ रहा है ना, और बट्टे में कभी 0 नहीं आता है, तो हम a को 0 पुट नहीं कर सकते। फिर हमने b को 0 पुट किया, जब हमने b को 0 पुट किया तो अंडर रूट के अंदर माइनस की संख्या आएगी। देखो ये 0 हो जाएगा तो -a का क्यूब, और अंडर रूट में कभी माइनस की संख्या नहीं आती है, इसका मतलब ये भी नहीं कर सकते। तो हम इस सवाल में क्या करेंगे, हम यहाँ पे पूरे को 0 कर देंगे। तो ये आएगा 4b³ बराबर a³। तो देखो भाई 2x बराबर आएगा a, और 2y बराबर a। हमें निकालना क्या है, x³